ध्यानाभ्यास के इस पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने से ही है, अपने से युक्त रहने से है। उसमें पर का कुछ कार्य नहीं है। इसलिए सकल पर पदार्थों का लक्ष्य कर हमें अपने आप का ही अनुभव करना है। मोक्ष मार्ग बस अपने से युक्त रहने रूप है। हम अपने विस्तार को पहचाने और उसके सन्मुख रहें। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है और पर लक्ष्य छोड़ने पर हम स्वयं ही अपने विस्तार में होते हैं। अपना विस्तार ही मुख्य है। वही सुख के लिए आश्रयभूत है। आपाद मस्तक इतना ही सुख का विस्तार है, इससे परे किंचित भी सुख नहीं है। पर का स्मरण नहीं करना है, पर को नहीं देखना जानना है, क्योंकि वह वृथा की चेष्टा है, मोह जनित चेष्टा है। हमें सिमट कर रहना है, अपने विस्तार तक सीमित रहना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब हम अपने किसी भी भाव के सन्मुख होते हैं तो हमें अपना अनुभव होता है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष का मार्ग या धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। और इसमें वास्तव में कुछ भी करना नहीं होता है। जो बाहर के जगत को जानकर हम नाना प्रवृत्तियां कर रहे हैं, उस सब को बंद ही करना होता है और अन्य कुछ नहीं करना होता है। तो स्वमेव ही हम अपने में होते हैं और हमारा सुख हमको अनुभव में आने लगता है। अपने सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। हमें कोई विद्वता हासिल नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई उत्तम फल नहीं है। विद्वता विद धातु से रचित है, तो विद का अर्थ वेदन होता है। जो अपना संवेदन करता है वही वास्तव में विद्वान है। भले उसको कुछ भी शब्द अंक का ज्ञान नहीं हो। तो हमें अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। अपना ही सेवन, अपना ही भोग, वही उत्तम सेवन, उत्तम भोग है। हम कितना ही अपना अनुभव करें, उतने के उतने बने रहते हैं। ललाट के भाग पर आइए।
यह एक अपने स्वरूप में विश्राम की स्थिति है जिसमें हम सब प्रवृत्तियों को रोककर अपने ही सुख का अनुभव करते हैं। जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ आकुलता है और जहाँ निवृत्ति है वहाँ सुख है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। अपने विस्तार के लक्ष्य से ही उत्तम वृत्ति प्रकट होती है। अपने विस्तार को ही, अपने आकार को ही प्रभुपना है। बाहर किसी भी पदार्थ की अनुकंपा कृपा से हम सुखी नहीं हो सकते। वह किसी बाह्य पदार्थ का सेवन कर ही हम सुखी हो सकते हैं। उत्तम अतीन्द्रिय सुख के लिए केवल हमको अपनी मूर्त का सेवन करना है और वह सेवन अनुभव रूप है। नेत्रों के भाग पर आइए। सुनने तक तो कुछ भी सुख नहीं है। जब हम अपने ही विस्तार से युक्त होते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुनने तक तो आकुलता ही है। दोनों कानों के भाग पर आइए, बाएं कान से दाएं कान तक। अपने सन्मुख होने से हमको शांति का, निराकुलता का, सुख का अनुभव होता है। तथापि इतने मात्र का नाम मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसी प्रकार फिर हम अपने सन्मुख होते हैं या अपने में ठहरते हैं तो कर्मों का नाश होना प्रारंभ होता है और इस प्रकार सकल कर्म के क्षय से ही हमको पूर्ण सुख मिलता है, परमात्म पद मिलता है। इसलिए धैर्य धारण करना है। नासिका जहाँ पर का ज्ञान है वहाँ हम अपने से छूट जाते हैं, माने सुख से ही छूट जाते हैं। इसलिए पर का स्मरण नहीं करना है, पर से निरपेक्ष जीना है, केवल अपनी मूर्ति के आश्रय से। पर के लक्ष्य से स्मरण से हमारे सुख में ही विघ्न उपस्थित होता है। सारा लोक व्यवहार पर आश्रित है और उससे जीव नाना दुखों को भोगता है। पर चिंता अधमा अधमा, पर का स्मरण, पर का जानना अधम से भी अधम है। उत्तमा स्वात्म चिंता, अपने आभ्यंतर शरीर का हम संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, वही उत्तम है। एकाग्रता को मोक्ष मार्ग कहा गया है। एक अंक हमारे लिए है
और भिन्न पदार्थों के लिए अनेक संज्ञा है। जो हम नहीं है उन सब को अनेक संज्ञा है। एक के अभाव रूप अनेक है। तो अपने अलावा जगत के किसी पदार्थ के सन्मुख होते हैं तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है। कोई कहे कि किसी पर पदार्थ को ही निरंतर विषय करते रहे तो क्या वह एकाग्रता है, क्या वह ध्यान है? तो वह एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है। एक से आशय अपनी मूरत है, उसी के सन्मुख रहना वही मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष मार्ग चिंतन रूप भी नहीं है, विचार रूप भी नहीं है, उसका मन से ग्रहण नहीं होता है। इंद्रिय मन का निरोध कर स्वमेव हमको अपना अनुभव हो जाता है, क्योंकि हम अनुभूति स्वरूप हैं। इंद्रिय व्यापार नहीं हो तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, और अपना अनुभव ही सुख का अनुभव है। दोनों होठों का भाग भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जिह्वा तालु। इस प्रकार हम अपने सन्मुख होते हैं तो इतने मात्र से हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अधिक सुखद होने लगता है। इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार, वचन चेष्टा, काय चेष्टा सब रुक जाती है। सर्व अशुद्ध प्राणों का निरोध होकर स्वसंवेदन रूप शुद्ध प्राण प्रकट होता है, जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। जिह्वा पर आइए। जितना असंग रह सके उतना अच्छा है, और संग हो तो साधर्मी भाई का हो। साधर्मी से आशय जिसको स्वानुभव की रुचि है। तालु। कंठ। ठुड्डी। ठुड्डी से मस्तक तक। नासिका से सिर के पिछले भाग तक। कंठ का भाग। अकेले स्वानुभव से जीने में जितना सुख है उतना सुख बाहर की सर्व संपदा मिले तो नहीं है।
गर्दन, केवल अपने सन्मुख होने मात्र से हम निरोग रहते हैं। सिर से पांव तक पूरी मूरत आनंद रूप हो जाती है, अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त करती है। सीना, जितना जल्दी ये पुरुषार्थ प्रारंभ कर दें उतना श्रेष्ठ है। इसी संस्कार को हमने दृढ़ करना है, दृढ़तर करना है और दृढ़तम करना है। हृदय स्थान, ये कार्यक्रम वास्तव में 24 घंटे का है, स्वानुभव का कार्यक्रम। और जीवन पर्यंत नहीं, जीवन के पार मोक्ष में भी अपने अनुभव रूप रहता है। स्वरूप में स्थित रहना, इस वही मोक्ष में रहना है। स्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ बने रहने के लिए यह अनुभव करना है, और जो कदाचित अस्वस्थ हैं तो उनको भी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अपना अनुभव करना है। जो अनपढ़ हो उसको भी यही करना है, और जो पढ़ा लिखा है उसको भी यही करना है। स्वानुभव में जीवों में परस्पर कुछ अंतर नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। अपनी काय ही प्रधान है, क्योंकि इसी को लक्ष्य में लेकर हमको उत्तम सुख प्रकट होता है। दाहिनी भुजा पर आइए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इंद्रिय रूप से, तीनों ही प्रकार से हमको विश्राम में रहना है। पर के ग्राहक नहीं रहना है। दाहिने भुजा पर आइए। मोक्ष मार्ग में अपनी ही चर्चा वार्ता है, अपना ही अनुभव है, क्योंकि सुख अपने अनुभव से ही है।
हम सुख स्वभावी हैं तो सुख अपने से ही है। पर को देखना जानने की आवश्यकता नहीं, पर का स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। दाहिने हथेली 5 उंगलियां इस अभ्यास से सुख क्रम क्रम से बढ़ता है अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता जाता है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, चौथी उंगली। कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाएं कंधे से बाईं उंगलियों तक। जिस किस प्रकार अपनी मूरत का ही लक्ष्य हो, अपनी मूरत के ही सुख का संवेदन हो, वही मोक्ष मार्ग की विधि है। बाएं हथेली जिनको स्वानुभव का रस है उनसे ही चर्चा वार्ता हो तो स्वानुभव की रुचि पुष्ट होती है। लौकिक जनों से वार्तालाप करने में आकुलता ही बढ़ती है, क्योंकि वह सब वार्ता पर सापेक्ष होती है। तो जहाँ पर सापेक्षता है, पर सन्मुखता है, पर का स्मरण है, वहाँ आकुलता है। बाईं कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, आपाद मस्तक क्षेत्र महान है। इसमें नाना विभाग कल्पित हो सकते हैं और हमें हर विभाग को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। इसलिए हर भाग से जुड़ने का प्रयत्न करना है। छोटे बड़े विभाग कर हमको अपने सन्मुख रहना है। दाहिना पैर
स्वानुभव के अभ्यास का दीर्घगामी फल है। इसमें स्वतः ही उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है और अल्पकाल में ही पूर्ण सुख मिलता है, परमात्म पद मिलता है। दाहिना पैर पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, रखने से घुटने के मध्य में पिंडली का भाग, घुटना, जंगा, ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं करना है, ध्यान की ही पुनरावृत्ति करना है। ज्ञान पर का है, ध्यान स्वयं का है। बायां पैर पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपने ही अनुभव रूप रहना है। इसे बिना किसी पर पदार्थ के आश्रय के दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख पाते हैं। स्वानुभव से ही अपनी शोभा है, अपनी मुक्ति है। अपने पुरुषाकार को स्वद्रव्य संज्ञा है और उसी से युक्त रहना वह मोक्ष का मार्ग है। इस मुहूर्त को अत्यंत पवित्र मानिए। मुहूर्त में कुछ भी अपवित्रता नहीं है। वृत्ति जो इस मुहूर्त से विमुख रहती है, मुहूर्त के लक्ष्य में आती है, वही अपवित्र हो जाती है। मुहूर्त अपनी वृत्ति को अपवित्र होने में निमित्त होता है और अपनी मूर्ति ही ग्रहण करके सुख रूप परिणमन होती है। हमें अपनी ही भक्ति में रहना है, अपनी उपासना, अपनी आराधना, अपना ही दर्शन, अपना ही संवेदन और पर का विस्मरण रखना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।